ओम शांति। आजकल कैसी कैसी चीजें चल रही हैं। क्या चल रहा है? ऐसे ही माना जैसे कल तक मेरा फ़ोन बिल्कुल ठीक था, आज इसकी सेटिंग्स ही अपने आप चेंज होगी सारी। अपडेट होता ना, अपडेट नहीं, अपडेट तो मैं करूँगा ना। अपने आप ही वो चार्जर स्लो हो गया, अपने आप ही डिस्प्ले सेटिंग चेंज हो गई, होता है। वो एक इंटरव्यू आया था ना, उसमें था कि कंपनियां स्पेशली वो करती हैं, मतलब थीम चेंज किया। थीम चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, अचानक सब कुछ हो रहा है। माना जैसे डिस्प्ले की वो स्क्रीन टाइम, ये सब 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 है ना। आपने अपडेट किया नहीं, अपडेट भी मतलब अपडेट में चीज़ें तो वो होती है ना भैया, पता तो चलता है ना आप क्या क्या अपडेट मांग रहे हैं। जैसे चार्जर भी अपने आप ही स्लो हो गया एकदम से, और फ़ोन भी एकदम अजीब सा हो गया। हाँ कितने देर होगी फोन को? हाँ, फोन को काफी टाइम हो गया। ना मैं तो ऐसी डिस्कशन कर रहा हूँ कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अभी जैसे स्क्रीन का सबका फॉर्मेट चेंज हुआ था ना कॉलिंग का, ऐसे। चलो बाबा कह रहे हैं ओके, क्या किया? गुड। मुरली में क्या क्या बताया बाबा ने आज? बाबा का नया टाइटल बताओ, मुरली में आज क्या था? हाँ, राजू रमजबाज। वो पुराना वो तो पुराना है बहुत, वो तो बहुत पुराना है, और वो तो बाबा का है भी नहीं, वो तो टाइटल देते हैं बस बाबा। राजू रमजबाज होता है माना जो युक्ति युक्त चलता है। युक्ति युक्त माना कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे एक शॉपकीपर होता है ना, तो उसके पास कोई गरीब सा आ जाता है तो उसको नॉर्मल पैसे, कोई अमीर सा आ जाता है तो बिजनेसमैन टाइप, तो वो भी उसका प्रॉपर आंसर नहीं है। राजू रमजबाज माना युक्ति युक्त, किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है उस युक्ति को लगा के काम वो कर लेना। और बाबा का नया टाइटल ब्रदर, बाबा का नया टाइटल, ब्रह्मा बाबा का नया टाइटल, हमारा नया टाइटल, कुछ नहीं याद नहीं है ना। ये भी पहले सुना नहीं, इससे पहले कभी। आज का तो है, लेकिन नया जो आज तक सुना ही ना हो। बाबा ने आज बोला था मैं हूँ सुप्रीम सत्य, नहीं बोला मैं हूँ परम सुप्रीम। परम सुप्रीम सत्य। परम के साथ सुप्रीम दोनों इकट्ठे बोल दिए। और क्या बताया बाबा ने, बताओ। चढ़ती कला सबका भला। किसकी चढ़ती कला और किसका भला? हमारी चढ़ती कला और बाकी और रॉन्ग आंसर है, मुझे पता है। मेरी चढ़ती कला और मेरे बहाने सबका भला। ठीक है, नोट हमारी, हमारी के चक्कर में सारे बैठे ही हैं। जिसने मेरी पर ध्यान दिया वो निकल लिए। ब्रह्मा बाबा, मम्मा जी, सारी दादियाँ, जिन्होंने मेरे पे ध्यान रखा, वो सब अपना संपूर्णता को प्राप्त करके अगले कार्य में पूरे जोर शोर सेल्फ सेंटर्ड बन रहे हैं। ओके। और जोहर की बात करो। ब्रह्मा बाबा का नया टाइटल 3 पिता बताए थे, कौन कौन से पिता थे? परम पिता, धर्म पिता, धर्म पिता। ये अपने ही बना देते। अलौकिक पिता, अलौकिक पिता, पारलौकिक पिता। उससे आगे संगम युगी वंडरफुल बाप। मैं हूँ बाबा ने क्या बोला था कि एक यह है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। कहाँ रहता है ध्यान? मुरली रिवाइज करी? क्या हूँ पता कुछ है नहीं। अच्छा चलो अपना टाइटल बता दो। अपना टाइटल। रूहानी बच्चे। और क्या बताया मुरली में? बताओ फटाफट। तुम्हें स्मृति आई है? क्या आई है? और आज बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व की बादशाह 2-3 बार बोला। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने।
आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती हाँ, है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से आत्माओं से बात करती है देह के साथ तक के। याद से गहरी बात। हाँ, याद से ही तुम सारे विश्व के मालिक बन याद से ही तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। और बाप आकर क्या परिचय देते हैं? बाप आकर क्या परिचय देते हैं? अपना और आत्मा और नहीं, रक्षता के आदि मध्य अंत का कई बार बाबा ने बोला है ना। अच्छा, और पढ़ाई से ताकत नहीं मिलती, याद से ही ताकत मिलती है। पढ़ाई से ताकत नहीं मिलती, याद से ताकत मिलती है। पढ़ाई से क्या मिलता है फिर? हाँ, याद करने की विधि मिलती है, याद करने की विधि मिलती है। और पद पढ़ाई से पद मिलता है, पढ़ाई से समझ मिलती है ना, पढ़ाई से धन मिलता है। पढ़ाई से धन मिलता है, स्थूल धन मिलता है। और मैंने कहा कि याद से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते, फिर पढ़ाई कहाँ होती? चलो, अच्छा, और कुछ? सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा। वो तो सब आपने लिख रखा है, वो लिखा हुआ मत बताओ, जो अप्लाई किया वो बताओ। बाबा ने कौन सा योग अभ्यास बताया आज? कौन सा योग अभ्यास बताया? हाँ हाँ, बार बार समझाते अपने को आत्माभिमानी समझो, अपने को आत्माभिमानी समझो। आत्माभिमानी नहीं है, मतलब देह आत्माभिमानी नहीं है तो देही अभिमानी है। नहीं, देही आत्माभिमानी नहीं है तो देह अभिमान है ना। और क्या बताई बाबा आज? डायरी में क्या लिखी? इधर आओ मेरे पास, इधर आके बताओ। आ जाओ, हियां बैठी नहीं, हियां बैठी। का लिखी? आज तो थोड़ा सा लिखी। का लिखी? जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ा ही है। अरे बोलो जल्दी। देह अभिमान। मुरली सुन, हाँ, देह अभिमान में रहना है। नहीं, और देह अभिमान छूट जाए। मुरली सुन रहे हैं तो देह अभिमान छूट जाए। कहाँ था ये मुरली में? अच्छा, और हाँ, हम तो बोले तो लिखी तो। हाँ, आगे। तनखा लिखी, तुम बच्चों योग से जमा। तुम बच्चे योग से क्या जमा करते हो? चढ़ती कला। इसलिए बचपन में कहता था आपको पढ़ लो, आज ये हाल ना होता। बात सही कहा था। हमको हाँ, जो पढ़ रहे वो भुलाई गए, जो पढ़ लो वो भुलाई गए, और जो लिख लो वो सुनाई ना। लिखिए बस। हाँ। ठीक है, नहीं लिखा है, थोड़ा सा तो लिखा है। अच्छा, और बाबा का पार्ट एक ही पावर है, एक ही बार होता है। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, है ना। अच्छा, चलो, आज बाबा ने विशेष क्या बोला? त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले कि जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जोहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए, जो अभी कम है। तो टॉपिक है याद से शक्ति के अलावा और क्या क्या मिलता है। याद से शक्ति मिलती है, तो याद से शक्ति के अलावा और क्या क्या मिलता है बताओ। योग किया? क्या किया? बैठल रही। का बोली बाबा? बाबा का बोली तब कि हमसे बोलल करा बाबा। हमसे बोलल करा। हाँ, बतावा कैसे कैसे करी था। बतावा कैसे कैसे करी बाबा? मुरली में बतावा कैसे कैसे करी। हाँ, बतावा ना। पढ़ी ला तो पढ़ी ला तब समझ नहीं आवत। पढ़ी नहीं ला कुल। कल था तो हमारे पास आई। कहाँ? हम तो का पढ़ाई कहाँ? भंडारे में।
एकदम तो का एक्सपर्ट कर दिनीस मास्टर नहीं। तो भी क्लास ले लेंगे हमारा कल से क्लास तो आप ही ले लेना फिर, है ना? डंडा लेके आना, इनको जरूरत है। अरे भैया अरे भैया, अच्छा चलो, याद से शक्ति के अलावा और क्या क्या मिलता है बताओ? हाँ, शुद्ध सुख मिलता है। सुख मिलता है। आपने पावनता की डेफिनेशन लिखी? कितनी बार लिखी? 100 बार लिख ली। वेरी गुड। चलो बंद करो, बताइए। अरे ताली काहे की बजा रहे, अभी सुनाने तो दो। हाँ बताइए। ये भी सुनिए का हो गया? ठीक है, जोर से बोलो एक बार। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसा। ठीक है, तो 100 बार और लिख लेना। गलत है। पता है आप वाला बोल गए। मैंने एक चीज पढ़ा कि हमारा 5 प्रिंसिपल है। 5 प्रिंसिपल है। हाँ तो मतलब डबल अहिंसक और अहिंसा परमो धर्म हाँ, दोनों सेम चीज है। सेम चीज नहीं है। तो ये मतलब बाबा गलत बोल रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने उसी में पढ़ा। किस में? जो जैसे ब्रह्मा कुमारी से जो है ना उसमें हाँ, प्रिंसिपल। ना तो आपके पास वो बुक होगी, ना वो डेट होगी, और ना वो किताब होगी, है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? तीनों की बात आपने पढ़ा है ब्रह्मा कुमारी, इसमें मैं ट्रस्ट करता हूँ। ना आपके पास वो बुक होगी, ना आपको डेट याद होगी, ना वो किताब होगी आपके पास। यस और नो? यस और नो, बस मैं वेबसाइट से पढ़ा। बात खत्म हो गई। ठीक है ना? यानी कि वो झूठ था। झूठ इन द सेंस आपने पढ़ा वो झूठ नहीं था, वो जो लिखा हुआ था वो झूठ था। मुरली के अलावा जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उस पर सोच समझ के ट्रस्ट करना, सच की धरती भी नहीं है दुनिया में। समझे? डबल अहिंसक और अहिंसा परमो धर्म अलग कैसे एक कैसे हो जाएंगी? भगवान ने यह डेफिनेशन दी है। डबल अहिंसक क्या होता है पहले चलो यही बता दो आप। डबल अहिंसा माना यानी कि एक वो स्थूल हिंसा नहीं कर रहे, हाँ, किसी को दुख देना है मारना, और दूसरा इम्प्योरिटी नहीं, रॉन्ग है दोनों आंसर। काम विकार का। डबल अहिंसा क्या होती है? अरे घबराओ नहीं, यही आंसर होता है जो आप बता रहे हो। बताओ। डबल अहिंसक रॉन्ग आंसर है भाई जी आपका भी। बोलो। आपने कल कहा। मैंने नहीं कहा। जबरदस्ती मेरा ना आपने कहा निकालो आत्मा और ऑडियो, शरीर दोनों पवित्र निकालो होते हैं। ऑडियो निकालो, अगर मेरा नाम आ जाए। जबरदस्ती मतलब कुछ नहीं मिला तो मास्टर को ही ले लिया। अमित भाई भाई नु बाज ऐसे हाँ। लिखा हुआ है। अमित भाई बताओ भैया आप, ये वाली डेट। डबल अहिंसक क्या होता है? थॉट लेवल, फिजिकल लेवल। थॉट लेवल और फिजिकल लेवल क्या? फुल ऑफ वाइसेस और फुल ऑफ वर्च्यूज? फुल ऑफ वर्च्यूज। रॉन्ग आंसर है। हाँ सुनील भैया, होना चाहिए। रॉन्ग आंसर है मिठे भाई। है ररुआ कैसे लगा? अहिंसा। यहाँ देखी का हो डबल अहिंसक? क्राउन भाई जी। हाँ बोलो। हाँ क्राउन। भाई मैं कल से अपना करूंगा योग। मैं तो तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना कुछ भी। अच्छा खासा मैं यहाँ बैठ के अपना योग कर लेता हूँ, तुम्हारी नहीं आ रहा कुछ भी समझ। डबल अहिंसक का मतलब नहीं होता आत्मा और शरीर दोनों पावन पवित्र बताया उन्होंने। हाँ तो गलत बोला ना, पवित्र और पावन में अंतर नहीं है। पावन के सर्वोच्च पावन। हाँ तो वही भाई, सर्वोच्च पावन का मतलब है एम एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डबल अहिंसक की देवताएं सारे डबल अहिंसक होते हैं, यानी कि पावनता का अपना लेवल होता है। एक एक शब्द में पूरी बॉस इज, फिर वही बेकार की बात। ये गलत बात है, ऐसे थोड़ा ही कह सकते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। जब मैं लक्ष्य की बात करता हूँ तब मैं हमेशा सर्वोच्च पावन लगाता हूँ। जब मैं ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर कि भाई डबल, एक मिनट मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुनो आप, नहीं तो ये आप अपने लिए कर लो, इनको समझने दो। डबल अहिंसक का मतलब होता है जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं।
अब पहली जो जनसंख्या होगी सतयुगी सूर्यवंशी, सारे पावन होंगे, लेकिन सारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पावन होंगे। तो अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरी आत्मा और मेरा शरीर सर्वोच्च पावन, लेकिन जो वहां नीचे से नीचे प्रजा लेवल की भी आत्मा होगी वो भी पावन होगी, समझे? आपकी डायनेस्टी सारी पावन होगी। फिर से आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप उस चीज पे नहीं जाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। फिर को कल को पवित्र बोला मेरे भाई, मैं इसलिए चुप हो गया, मैं समझा पावन बोला। तो फिर अब ये मेरी गलती है या मैं आपकी गलती है? नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने संपूर्ण पावन संपूर्ण पावन भी गलत होता। नहीं संपूर्ण पावन उसको बोलेंगे ना लास्ट में जो संपूर्ण पावन भी गलत होता। डबल अहिंसक का मतलब है आत्मा और शरीर दोनों पावन। अब आप मुझे ये बताओ किसकी बात कर रहे हो? अगर आप लक्ष्य की बात कर रहे हो सर्वोच्च पावन, अगर आप सूर्यवंशी राजधानी की बात कर रहे हो तो सिर्फ पावन, क्योंकि उसमें सारे आ जाते। एक एक शब्द का मतलब समझो, नहीं तो कल को जाके ये आपका योग ही खत्म करेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बताओ मैंने क्या कहा? आपने कहा कि जो लक्ष्य है श्री लक्ष्मी नारायण वो सर्वोच्च पावन है, जो साधारण आत्माएं वहाँ पर बाद में प्रजा वाली है वो सिर्फ पावन है। ये कहा एक एक शब्द से। और डबल अहिंसा का क्या मतलब होता है? यही बताया ना, क्या? आत्मा और शरीर दोनों पावन। हाँ, तो फिर अब समझ में आया? हाँ, पवित्रता। हाँ, तो फिर डेफिनेशन ऐसे से पूछते आ रहे हैं हम सबसे कि वो दोनों अलग अलग है। पवित्रता अर्थात एक सब्जेक्ट, पावनता अर्थात डिग्री। हाँ। पावनता की डेफिनेशन सर्वगुण संपन्न 16 अलग, ये बता तो रहे वो वाली। हम जिस चीज पे है ना उस पे स्टे करो। आप ये कह रहे हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, इसका मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं आप पे थोप रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, और वो अगर समझ में ना आए फिर कल को फिर गलती होगी। मैं इसलिए कह रहा था कि इनको 100 बार लिखा है, इनका भी फिर आधा अधूरा रह जाएगा, आज इनको पक्का करवा दो। तो वही आप ही को पक्का नहीं है, आप इतने दिन से आ रहे हो, उसकी फिक्र है, अपनी फिक्र नहीं है। ये वो है। समझ में आया भैया आपकी? हाँ भाई आपकी समझ में आया? बताओ क्या है भाई? कोई नहीं करेगा इतनी मेहनत, बाबा ने आशीर्वाद दिया है, बच्चा मिला है, तुम वैल्यू ले लो इसकी, ठीक है? नहीं तो आधे से ज्यादा ऐसे ही घूम रहे हैं। बोलो संपूर्ण पावन, एक एक शब्द पे कोई इतना एम्फेसाइज नहीं करता, और एक एक शब्द पे आज भाव चेंज नहीं होता भाई। अब राहुल भाई आए कंपटीशन से, पूछो परसेंटाइल क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है? एक नंबर पे परसेंटेज चेंज हो जाती है, 0.1 परसेंटाइल पे कई हजार लोग डिस्टेंस में आ जाते हैं, कई हजार, कि मेरा 99.1 है और इनका 99.2 परसेंटाइल है, कई हजार का गैप आ जाता है। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान दो। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? बचपन से लेके आज तक स्थूल में या सूक्ष्म में दोनों पढ़ाइयों में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर योग लगाते हैं। अब वहाँ समझ में तो आ नहीं रहा, एक ही चीज़ मुझे पढ़ाई गई है, आत्मा समझ के ऊपर ग्लोब पे बैठना है, करना क्या है, होता क्या है, अनुभव क्या है, कुछ भी नहीं पता, बस किए जा रहे हैं। स्टार्टिंग में इतनी क्लियरिटी थी किसमें? आपको? नहीं, आप में नहीं, यज्ञ क्यों बैठ? जो दादियाँ थी, मतलब ये वर्ड्स को लेके एक एक शब्द का मीनिंग, उनको अगर दो चीजें थी, एक तो उनकी वर्ड की बिल्कुल क्लियरिटी थी, और अगर उनको वर्ड की क्लियरिटी थी, उनको एक एक शब्द का अनुभव पूरा था, ताकत जिसे कहते हैं ना, ताकत थी उनको। अगर उन्होंने कह दिया ना कि बाबा ने कहा तुम्हें लक्ष्य पे टिकना है, तो वो उसका अनुभव कर रहे हैं बैठे बैठे। सुना है ना, 1 सेकंड में परे स्थिति तो चाहिए, चलो ध्यान का अपना पार्ट है, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ रोल चाहिए होगा। हाँ जी भैया बताओ। हाँ हाँ बता दो। नहीं, आपको समझ में आ गया ना? डबल अहिंसक। हाँ, तो डबल अहिंसक क्या हुआ? यानी कि आत्मा शरीर दोनों हे भगवान, दोनों पावन। अच्छा, अहिंसा परमो धर्म। चलो बताओ मास्टर जी, आप बताओ अहिंसा परमो धर्म का मतलब बताना। कि उनका धर्म ही है। रॉन्ग आंसर है, बोलो। सर्वोच्च पावन। रॉन्ग आंसर है मेरे भाई, बताया है आपको, रॉन्ग आंसर है। परम धर्म, उनसे होगा ही नहीं, उनसे परम धर्म। अहिंसा होगी। अरे वो बता रहा तो राइट होगा।
जैसे शांति परम धर्म का मतलब, परम माना, परम किसके लिए यूज होता है? सुप्रीम। शिव बाबा के लिए। ठीक है, काल चक्र में हमारा जो पार्ट है वो परम है, तो परम का मतलब कितना हो गया? 84 जन्म। पूरे 84 जन्म। मेरी बात हो रही है अब, पूरे 84 जन्म, पूरे 84 जन्म अर्थात 5000 साल। ठीक है ना, 5000 साल पूरे 5000 2 बार। अब सुनो, अगर मजाक में लोगे ना फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। नहीं अब मैं बता रहा हूँ भाई, मैं करूंगा एक्सप्लेन। फिर वही 5 परम धर्म, तो धर्म माना धारणा, परम माना एक है शिव बाबा परम। शिव बाबा हमें सबसे परम चीज क्या देता है? लक्ष्य। तो और वो कितने साल तक चलती है? पूरे 5000 साल उसकी धारणाएं। तो पूरे 5000 साल परम धर्म चलता है, डबल अहिंसा का। यानी कि इस जन्म में भी आके आपको पवित्रता, वो जो सारे दैवी गुण, वो सारी शक्तियां भगवान की वो खींचती हैं। बाबा के ज्ञान में मिलने से पहले भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप में अलौकिक होंगी, जो आपको भगवान की तरफ खींचती होंगी। सर्वोच्च पावन और इसमें क्या डिफरेंस है? सर्वोच्च पावन तो पूरी डेफिनेशन है। जो जिसने जो ये जो पहली 5 चीजें हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये 5 चीजें आपके पूरे 5000 साल किसी न किसी रूप में आपकी आत्मा में परम धारणा के रूप में रहती हैं। पूरे 84 इतनी ऊंची धारणाएं हैं ये। हाँ जी भैया बोलो। आप वो जो बता रहे थे संपूर्ण पावन में से वो श्री लक्ष्मी संपूर्ण पावनता में ही तो आएंगे ना ये। जो पहली 5 चीजें हैं संपूर्ण पावनता की, सर्वगुण संपन्न हमारे में है, 16 कला संपूर्ण हम हैं, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हम हैं। परम धर्म का क्या मतलब है? तो परम धर्म अर्थात ये 5 चीजें आत्मा में पूरे काल चक्र में किसी न किसी तरीके से हमारी आत्मा में निहित रहती है, परम धारणा बन जाती है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ भैया? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ क्लियर हुआ भाई जी? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? डाउट मत रखना अभी। क्लियर हुआ भैया? हुआ नहीं हुआ? अभी 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुको तो सही। 2 टीचर हैं, एक सरकारी टीचर है, एक प्राइवेट टीचर है। आपको नौकरी चाहिए, कौन सी लोगे? क्यों? सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी माना आप कुछ भी करो, आपकी पेंशन आखिर तक आपकी नौकरी कोई ले नहीं सकता। सरकारी प्राइवेट में आप कभी भी छोड़ देंगे, जैसे भैया ने अभी बताया, भाई कल को फोन आया और बोल दिया कि भाई बाहर जाना है, सरकारी। इसी तरीके से ये जो 5 धारणाएं हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये आपकी आखिर तक चलेंगी, किसी ना किसी क्वालिटी के रूप में आपकी आत्मा में रहेंगी। ये हर जन्म में आपको वर्कआउट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, इसलिए ये सुप्रीम सरकारी नौकरी मिली है। अब क्लियर हुआ? आप आगे बढ़े थोड़ा, माता जी भी हंस रही थी, एक दिन दादी भी नहीं हंस रही। आगे बढ़े चलेंगे आगे तो आगे नहीं, शक्ति के अलावा एक चीज क्लियर होगी ना, सब क्लियर हो गया। इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर लक्ष्य क्लियर हो गया ना, तुम्हें योग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तुम्हें अपने आप को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें योग में नींद नहीं आएगी, तुम्हें सेवा में ड्राउजीनेस फील नहीं होगी। इस चीज़ को समझ लो। बचपन से हमने कहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आप मेरे साथ काम करो, मैं हर महीने आपको इतना बड़ा अमाउंट आपको दूंगा और ज़िंदगी में कभी भी नहीं वो होगा। और इतने में ये मैं आपका दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, बचपन से साथ हूँ, कि हर महीने मैं आपको 10 लाख रुपए सैलरी दूंगा, चाहे आप कुछ करो चाहे मत करो। इतने में सरकार आई और सरकार कहती है भाई हम जब तक आपकी ज़िंदगी है, जैसे मैं कह रहा हूँ सेम शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको 10 की जगह 5 लाख रुपए देंगे। किस पे विश्वास होगा? सरकार पे, दोस्त पे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी तो दोस्ती के कारण आपको जाना पड़ सकता है, विश्वास सरकार पे ही होगा। इसीलिए उस शब्द का, एक एक शब्द का इतना महत्व है। बस हाँ, डॉक्यूमेंट रहेगा। सरकार में कोई आए कोई जाए, आपको पता है आपके डॉक्यूमेंट से आपका काम चलता रहेगा। दोस्त आज है कल नहीं है,
कुछ मिस इंटरप्रेशन हो गया, कोई डिस्प्यूट्स हो गए, मेरी जिंदगी से दोस्त की जिंदगी ना रहे। बहुत सारी चीजें। सरकार बदल जाती है। ठीक है, सरकार बदल जाती है, पॉलिसीज नहीं बदलती ना भाई। पहले आपकी सरकार थी, फिर मेरी सरकार है। ये जब टीचर बने थे तो टीचर ही रहेंगे ना। ये थोड़ा ही कि हम आ गए तो हम टीचर हटा देंगे, हम अपने नियुक्त करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा चलो, तो याद की शक्ति के अलावा और क्या क्या मिलता है? याद की शक्ति के अलावा, ठीक है, तो मैंने लिखा है, जैसे बाबा ने कहा ज्ञान से मिलती है समझ, समझ को अप्लाई करने की शक्ति मिलती है याद से। आपने बोला शक्ति के अलावा, हाँ, समझ मिलती है। मैं भी वही कई जगह शक्ति लग रहा था तो हम लिखे ही नहीं, हमने कुछ और चलो वो बता दो, चलो शेर बोलो बोलो, नहीं ठीक है ना, जो चिंतन किया। हाँ, न्यूनेस, हाँ, नवीनता मिलती है। जैसे ही हम याद में बैठते हैं तो शक्ति के अलावा हमें नवीन चीजें आती हैं। जैसे मैंने सबसे नीचे लिखा है नहीं, ऊपर बीच में, नए संकल्प, नई टचिंग्स आती है। याद के अलावा, शक्ति के अलावा नए संकल्प आते हैं, नवीनता आती है, और दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता के संकल्प आते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की दृढ़ता आती है, और हो तो गया समझ। और हाँ, व्यवहार में मधुरता है, एप्लीकेशन तो है, एप्लीकेशन करने की शक्ति, समझ की शक्ति ना। हाँ, मानसिक चंचलता दूर होती है, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान सहज धारण करने की ताकत मिलती है। बुद्धि महीन होती है। जितना ज्यादा, आज बाबा ने क्या कहा याद के लिए, महीनता पे क्या आएगी बात? कौन सा शब्द यूज किया बाबा ने आज की मुरली में? बुद्धि की महीनता के लिए कौन सा शब्द यूज किया? ठीक है, कम से कम 6 घंटे योग करके आना, फिर बोलना, तब तक चुप बैठो। आप तो 7 घंटे में भी चुप रहते हो। हाँ, उनके पास तो कोई सेवा ही नहीं है, तो कब? हाँ, 2 घंटे कर लिया होगा। ठीक है, पहले योग करके आओ। हाँ, क्या है, कहाँ पे थे हम? महीन बुद्धि। मुरली में क्या शब्द यूज किया बताओ? तुम युद्ध के मैदान में हो, क्या होना चाहिए? तुम युद्ध के मैदान में क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास? तलवार, जोहर। व्हाट इज महीनता? शार्पनेस। ये मेरे साथ उस लाइन के आसपास ड्रामा का वर्ड भी था, तो आपने बोला कि अजित का जो पार्ट होगा। हाँ, तो जोहर था, महीनता। भाई ये पढ़े लिखे हैं तो इनको कैसे समझाना है? ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, इनको कैसे समझाना है? ये पंडित हैं, इनको कैसे समझाना है? ये मौलवी हैं, इनको कैसे समझाना? ये सिख धर्म के, इनको कैसे समझाना है? महीनता, एक एक शब्द के ऊपर। अब कल को किसी ने पूछ लिया होता, ठीक है, इनसे डबल अहिंसक, या तो ये कहते जैसे भाई साहब ने बताया, आत्मा और शरीर, ठीक है ना, खुद भी बदनाम करते। अब मेरा तो हो ही जाता, तो हमें कौन सा फांसी मिल जाती? फांसी नहीं मिलती। भगवान के एक बच्चे को, उसको बस एक शब्द का एक्सप्लेन नहीं ठीक से कर पाए, बाद में बस उसका इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज। भाई हमें नहीं पता था। अच्छा, पता था, हमने बताया। तो उमंग उत्साह याद से मिलता है। उमंग उत्साह जैसे ही याद में अनुभव होने लगते हैं, मैंने अनुभव भी लिखा है, याद से मिलते अनुभव। जैसे ही मुझे कोई अनुभव हो जाता है, तब मुझे याद की तरफ खींचना नहीं पड़ता। मैंने 4 घंटे किया, मैंने 5 घंटे किया, मैंने 6 घंटे किया, जैसे ही खाली समय मिला, याद खींचेगी, कैसे बैठूं, कैसे बैठूं, कैसे बैठूं, कैसे बैठूं, और क्या करूं। याद का मतलब सिर्फ यही नहीं कि याद करूं, उसमें कोई लेटर लिख लो, उसमें मुरली की बात, उसमें बाबा से बात कर लो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मन करेगा पुरुषार्थ करने का, राइट। उसके बाद है अतीन्द्रिय सुख मिलता है याद से। फिर पिता का प्रेम क्या होता है? लौकिक का तो पता है, पारलौकिक का और अलौकिक का प्रेम। और अगर मतलब ये तो मेरा अपना चिंतन है, सबके अपने, भाई गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, हम कहाँ किसी के अंदर घुसे बैठे, लेकिन गारंटेड बता रहा हूँ, मतलब मैं अपने परसेप्शन से बता रहा हूँ जितना, कि अगर 1% भी अनुभव हो जाए ना, तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि दिन में कम से कम 10-12 घंटे बैठ के योग ना करे।
अब ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, हर किसी पे अप्लाई नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान क्या है, आप सोच के देखो, वो विस्तार खोल के देखो, एक शब्द के पीछे लग जाओ कि भगवान को जानना है, भगवान को जानना है, भगवान को जानना है, और खुलेगा तो है, वो तो चाहता है। भाई इस दीवार के पीछे खजाना छुपा बैठा है। अब मैं तुम्हें कोई हथियार नहीं दूंगा, लेकिन खजाना इतना है कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। तुम्हें सर मार के तोड़नी पड़े, तुम तोड़ोगे? सर मार के तोड़नी पड़े, तुम तोड़ोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये नीड है। बस वो शिव भगवान आ जाए कि जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा ये पुरुषार्थ की प्रारब्ध कितनी है, उस दिन ये पुरुषार्थ तुम्हें चीटी मार का लगेगा। ठीक है, याद से मिलती है सेल्फ रेस्पेक्ट। बाबा अपने शब्दों में क्या बोलते हैं उसे? स्वमान। ठीक है ना, ताकत, स्वमान। जैसे ही आप याद में खड़े हो जाते हैं तब आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। आपको पता है आप क्या है, और उसके लिए ना किसी के रिकॉग्निशन की जरूरत है, ना ही अपने को रिकॉग्निशन दिलाने के निमित्त बनते। कोई भी अपने को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे स्टेज पे बिठाओ, मुझे माला पहनाओ, मुझे ये दो, मुझे वो दो, उसको अपना पता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हत्या करते हैं हम अपनी खुद ही करते हैं। मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? तुम अपने को राइज करते रहो ना। देखो कितने एग्जाम्पल हैं, शुरू से देखो। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को राइज किया, ढूंढता रहा, भगवान खुद आके बैठ गया। दादी प्रकाश मणि जी करती रही, बाबा ने यज्ञ माता बना दिया। मम्मा करती रही, यज्ञ माता बना दिया। और ऐसी सारी दादियाँ, एक लगन, एक उसके ऊपर कहाँ अथॉरिटी बना दिया। तुम अपने को राइज करो, अपने को तुम करना नहीं चाह रहा, सारी दुनिया से तुम भीख मांगते घूम रहे हो। ठीक है ना, अभी है ना एक विश्व का नेता है, सारी दुनिया को कहता फिर रहा है कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, है ना। मांगने की चीज है, प्राइज कोई मांगने की चीज है नहीं, ये तो डिजर्व करो आप, अपने आप मिलेगा। ओके, स्व की महसूसता, तुम कौन हो, योग से पता चलता है। ज्ञान कितने दिन हो गए हमें सुनाते हुए? कल हम एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें इतने दिन हो गए, अब ये समय आ गया, क्या मिला, कितनी सेवा हुई? 800 करोड़ का 1% कितना होता है? 800 करोड़ का 1% कितना होता है? 80 इंटू 10, 800। कोई बात नहीं, 80 करोड़, 8 करोड़, और हम कितने? 8 करोड़ भी ले दे के हो सकते हैं। चलो 1% ही मान लो, 1% कहाँ तक पहुंचना है? कितनी टाइम लगेगा उसके लिए? हाँ, तो स्व की महसूसता, मैं स्वमान, मैं कौन हूँ। बाबा बार बार बोलते हैं ना, मैं स्वमान में टिका। फिर लक्ष्य में निश्चय की शक्ति मिलती है। याद की शक्ति तो मिलती है, विकर्मों को विनाश है। निश्चय की शक्ति मिलती है याद से। तुम हो, कब से याद दिलवा रहा है बाबा? मैं ही हूं, ये कब, कितनी बार याद आता है? कितने लोग याद दिलवाते हैं? याद वही दिलवाएगा जिसको खुद थोड़ा बहुत निश्चय होगा। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि गलती से बोल दो तुम 8 में है, तो वो जो सामने वाला है वो नाराज हो जाता है। हैं? ऐसे थोड़ा ही बोलते हैं, टोटल रिजेक्शन है। तो जिसने तैयारी ही नहीं कर रहे, और ये सालों से हो रहा है, सालों से लोग उम्मीद ही छोड़े बैठे हम 8 में आ सकते हैं, तो कितना चांस है अभी? फुल चांस है। चलो टाइम हो गया, ओके, ओम शांति। ठीक है, बाबा को थैंक यू बोलते हैं। यहाँ ध्यान दे, हूँ का करी तो कहीं दे, इधर ही देखा ना, का सुनी का कही हर देखा, फिर का बोली में मैंने कहा कि हर देखा हुआ का कुछ तो सुनी होगी 1 घंटा में, का सुनी समझाया का? ध्यान दो तब बाबा नहीं है। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। बाबा पर ही ध्यान दो बस।